हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वीके स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे जो बिहार में फायरमैन की जो परीक्षा हुई थी, परीक्षा फर्स्ट सेटिंग के ये क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूरी तरह से स्पष्ट रूप से आप सबों ने परीक्षा दिया होगा तो उसको पूरी तरह से मिला लीजिएगा और मिलाने के बाद हमें कॉमेंट करिएगा ताकि कितना नंबर आ रहा है उसी आधार पर आगे की कट ऑफ के बारे में डिसाइड होगी। ये पूरी तरह से वही क्वेश्चन है जो आपके परीक्षा में पूछी गई थी और हम सबके बारे में सबका आंसर आपको अभी उपलब्ध करा रहे हैं बहुत अच्छे तरीक़ा से। आइए सब शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि हमारे सौर मंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन का स्तर बहुत ही हल्का रहा था, तो यानी लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। आगे की ओर क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाने की जो विधि है उसको महाभियोग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे है 3 नंबर क्वेश्चन है, एनलिनो शब्द है। तो एनलिनो ये जलवायु से संबंधित है। इसके प्रभाव से भारत की मानसून ख़राब हो जाती है, कभी कभी ठीक हो जाती है। तो ये स्पेनिश शब्द है, ठीक है ना। ऐसा प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। जैसे सुनामी कहाँ का शब्द है, तो जापान का शब्द है। इस तरह का प्रश्न पहले भी बिहार पुलिस में पूछा गया है। ये इस बार एल नीनो के बारे में पूछा जो कि स्पेनिश शब्द है। और आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 4 नंबर, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलों उगाए जाने का मुख्य कारण। यानी कि किसानों के द्वारा एक वर्ष में 3 फसल कैसे उगाई जा सकती है। तो सबसे बढ़िया इसमें ऑप्शन क्या होगा कि सुविकसित सिंचाई प्रणाली। यानी कि मानसून होगा तो बारिश होगा, लेकिन अगर मानसून नहीं हो तो बारिश नहीं होगा। तो 3 फसल उत्पादन हम लोग कैसे करेंगे, तो नहीं कर। इसके लिए क्या चाहिए, तो हम लोगों के पास अगर सिंचाई का व्यवस्था अच्छे तरीक़ा से हो जाए तो हम लोग अच्छे तरीक़ा से 3 फसल उगा सकते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग ये देखते हैं 4 नंबर हुआ। अब 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। देखिए, ये पहले क्वेश्चन सेट किया गया था। क्वेश्चन ये बहुत दिन से सेट किया हुआ है। यानी के सिवान अभी DRDO के इसरो के जो चेयरमैन पहले, ये आपको बता दें कि के सिवन थे, लेकिन अभी इस एस सोमनाथ हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि वर्तमान में DRDO के जो चेयरमैन है एस सोमनाथ है। के सिवन पहले हुआ करते थे। क्वेश्चन पहले सेट करने के कारण ये आपको मिला है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, तो ये प्रतिभा देव सिंह पाटिल। यानी कि प्रश्नों का स्तर देख सकते हैं कि बहुत ही हल्का है। यानी कुछ प्रश्न बहुत ही कम ही प्रश्न हैं कि जो भारी हैं। कुछ इकोनॉमिक्स के प्रश्न है जो कि थोड़ा सा भारी उसको बोल सकते हैं। राजेंद्र सेतु किस नदी पे बनाई गई है, तो राजेंद्र सेतु जो पुल है ना, ये मोकामा में है। तो मोकामा में गंगा नदी के ऊपर बनाई गई है। पटना वाला जो पुल है उसको गांधी सेतु बोलते हैं। उसी तरह का अलग अलग पुल का नाम हमेशा पूछा जाता है। जैसे आरा में जो पुल है उसका नाम अब्दुल बारी सिद्दीकी पुल है, अब्दुल बारी पुल है, तो उसके बारे में पूछा जाता है। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई कितने सेंटीमीटर। तो विकर्णों की लंबाई, विकर्ण निकालने के लिए क्या, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई, तो ये आपको 20 सेंटीमीटर इसका हो जाएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन सब क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 5, हाँ, ये 10 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आप लोग पूरी तरह से मिलाइएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। रैखिक संवेग में बदलने की दर को क्या कहा जाता है, तो रैखिक संवेग में बदलने की दर को बल कहा जाता है, ठीक है। बल की जो परिभाषा है न्यूटन के सेकंड लॉ ऑफ मोशन से मिलती है, यानी कि बल के दूसरे नियम से मिलती है। आयत का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, तो लंबाई गुने चौड़ाई के अंतर्गत आयत का क्षेत्रफल निकाला जाता है। आगे क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत धारा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। तो विद्युत मोटर क्या करते हैं, विद्युत धारा देते हैं और घूमने लगता है। यानी कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम विद्युत मोटर करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसको सिद्ध करने की आवश्यकता है। तो स्वयं सिद्ध ही है, तो पूरी तरह से सिद्ध है। परिभाषा को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रमेय जो होती है ना, प्रमेय जो है ये थ्योरम है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हाँ, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन अच्छा पूछा गया है। जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सब अच्छे प्रश्न हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि धनानंद की रचनाएं किस भाषा में है। तो धनानंद की भाषा जो है ये ब्रज भाषा में लिखी गई। जितनी भी रचनाएं थी ब्रज भाषा में लिखी गई थी। एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आई वेटेड फॉर हिम अनटिल ही। तो इसका आंसर हो जाएगा केम, ठीक है, याद रखिएगा।
याद क्या रखिएगा, अब याद तो नहीं रखना है, बस इसको ध्यान दिखिएगा कि आपने क्या मारा और हमने क्या लगाया, और आप अपन कमेंट करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाले जो सेकंड शिफ्ट है उसके बारे में भी बात करेंगे और कटअप के बारे में भी बात करेंगे, और आगे की परीक्षा की तैयारी के लिए भी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। हम बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है। 16 क्वेश्चन है कि कच्चा माल व हाथ की मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो कच्चा माल और हाथ की मुद्रा बार ही थोड़ा सा क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है। कच्चा माल क्या है, स्थिर पूंजी है, यानी कि आपके पास कच्चा माल है तो स्थिर पूंजी है, और हाथ की मुद्रा क्या है, कार्यशील पूंजी है, यानी हाथ में पैसा होगा तो जहाँ तहाँ जाके हम काम कर सकते हैं, और कच्चा माल होगा तो एक जगह पे बैठ के काम कर सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। समझ में आया कि नहीं आया, यानी कच्चा माल और हाथ की मुद्रा, तो कच्चा माल का मतलब स्थिर पूंजी और हाथ की मुद्रा मतलब कार्यशील पूंजी, तो दोनों मिला के ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है, जो कि अच्छा प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। तो 8 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा है, 10वां क्लास का प्रश्न है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जाति की उत्पत्ति, चार्ल्स डार्विन की ये पुस्तक है। ये क्लास 10th में कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया और अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा में तो पूछी ही जाती है। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, तो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम था, उसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया, जो कि अहमदाबाद गुजरात में है। इसका नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो चुका है। अब यहाँ पे देखते हैं, उत्तरी एवं उत्तरी पश्चिम भारत में चलने वाली गर्म हवाओं को क्या कहा जाता है। तो उत्तर भारत में जो चलने वाली जो गर्म हवा है उसको लू कहते हैं, जो कि कभी गर्मी के दिनों में चलेगी। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं और क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अच्छा है। ये भी इकोनॉमी का क्वेश्चन बिहार पुलिस में हमेशा पूछा जाता है। बिहार पुलिस के जितने भी एग्जाम में थोड़ा सा टॉप पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कोई खास टॉप नहीं है। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन साधन है, यानी कि भारत में श्रम की उपलब्धता बहुत ज़्यादा है, यानी कि भारत में लोग बहुत ज़्यादा हैं, काम करने वाले लोगों की संख्या भारत में ज़्यादा है। इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया था। अग्नि का विशेषण क्या होता है। तो अग्नि का विशेषण अग्नेय होता है। ठीक है, याद रखिएगा या याद भी रखिएगा आने वाले परीक्षा के लिए, और अभी के परीक्षा के लिए इसको गौर करिएगा कि हाँ आपने क्या मारा और हमने क्या लगाया, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ी सी मेहनत भी लगती है, अलग अलग जगह से व्यवस्था करना पड़ता है। क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन आया, क्वेश्चन के बाद आंसर शीट बनाया गया, और ताकि आपको जल्द से जल्द सही चीज़ आपको पहुँचाई जाए। देश के पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो ये BS रामा देवी जो देश की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन CEC, इसको CEC चीफ इलेक्शन कमीशन BS रामा देवी, जो कि भारत की पहली मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था। तो ये देखिए, बहुत जितने भी देश दिख रहे हैं ये सब साम्यवाद के प्रवर्तक हैं, लेकिन सबसे पहले साम्यवाद के रूस में से शुरू किया गया था। क्यूबा एक छोटा सा देश है, वहाँ भी साम्यवाद ही चलता है। क्यूबा ये दोनों मित्र है और ये इसका मित्र है, ठीक है ना, ये लगभग चारों अपने आप में मित्र है। तो रूस, साम्यवाद का सबसे पहला शुरुआत रूस में हुआ था। क्यूबा भी एक साम्यवादी देश है। क्यूबा के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। क्यूबा की राजधानी हवाना है। क्यूबा एक ऐसा देश है जहाँ पे कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं है, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं है, सब चीज़ सरकार के थ्रू काम करती है, बहुत अच्छे तरीक़ा से काम होता है। कहाँ पे है क्यूबा। तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीचों बीच में छोटा सा एक देश है, जो कि अमेरिका को हमेशा तबाह करके रखता है, क्योंकि ये रसिया का पूरी तरह से समर्थक है, रसिया का बहुत अच्छा मित्र है। अब हम बात कर लेते हैं आगे की और क्वेश्चन के बारे में। ये मैथ का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा, और मैं क्या करूँगा कि मैथ का क्वेश्चन का जो फ़ोटो पूरी तरह से कमेंट बॉक्स में डाल दूँगा, ठीक है ना, ताकि वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि मैथ बनाने में थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये पूरी तरह से डिस्कस करके हम बात कर लेते हैं। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली जाने वाली बैंक दर, यानी कि साहूकार मतलब क्या होता है, जो गांव में जो व्यापारी लोग होते हैं, गांव में जो महाजन होते हैं, महाजन से जो पैसा लिया जाता था, ये सब क्लास 10th के प्रश्न है, क्लास 10th के सोशल साइंस का सब प्रश्न है। तो साहूकार से जो ब्याज ली जाती थी, यानी कि गाँव में लोग 5% 10% पर भी ब्याज देता है, यानी कि बहुत अधिक होती है। बैंकों की तुलना में साहूकारों के द्वारा वसूले जाने वाली ब्याज दर बहुत अधिक होती है, ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे है, जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक पारागम में झिल्ली द्वारा हो जाते हैं उसे परासरण कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे की क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं क्या बता रहा है क्वेश्चन।
क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। खुली वायु में कुछ दिनों तक छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है। तो ये हाइड्रोजन सिल्वर सल्फाइड के कारण ये मतलब काली पड़ जाती है सोने चांदी की वस्तुएं छोड़ने पर। हिरोशिमा कविता के रचयिता तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनका नाम अज्ञेय के नाम से फेमस है, ठीक है ना। अज्ञेय जी के द्वारा ये लिखा गया है। ये भी क्लास 10वीं के हिंदी की कविता है, याद रखिएगा। आप लोगों के पास क्वेश्चन होगा, मिलाइएगा। लोकतंत्र का अंतिम सत्ता निहित होती है। लोकतंत्र जनता में निहित होती है, क्योंकि एक अमेरिका के राष्ट्रपति हुआ करते थे अब्राहम लिंकन, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था कि लोकतंत्र जनतंत्र और लोकतंत्र दोनों का मतलब सेम होता है। लोक मतलब लोग और जन मतलब लोग, ठीक है। तो जनता के द्वारा जनता का संचालित सरकार जनतंत्र है। तो लोकतंत्र में अंतिम सत्ता जनता में निहित होती है, ठीक है। मयूरभंज ये खान है जो कि लोहा का खान है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। बत्सर आंदोलन, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, रुक जाइएगा। तो यहाँ पे है बस्तर आंदोलन किन की भूमिका थी। आपको बता दें कि बस्तर आंदोलन 1910 ईस्वी में हुआ था मध्य भारत में। तो मध्य भारत में जो हुआ था ये हमको, इसका एग्जैक्ट आंसर तो मुझे पता नहीं है, लेकिन इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। मध्य भारत में हुआ था, यानी कि मध्य प्रदेश के एरिया में ये हुई थी, ठीक है ना। अब हम आगे बताते हैं। क्वेश्चन है कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है। तो प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आगे देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है। इसके प्रणेता वर्गीज कुरियन को माना जाता है। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नेता, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के नेता मार्टिन लूथर को कहा जाता है। आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो भी क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होगा हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, या आप लोग भी लिख दीजिएगा। भारत के CAG नियंत्रण महालेखा परीक्षण की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 में की गई है। यानी कि CAG का जो नियुक्ति है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 148 में संविधान में ये लिखी गई है। 15वीं शताब्दी में व्यापारी में सबसे पहले हिंद चीन किसने पहुंचा। तो 15वीं शताब्दी यानी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली के द्वारा भारत में व्यापार करने के लिए आया गया था, जो कि 15वीं शताब्दी के आसपास का ये समय है। एशिया का सबसे स्वच्छ गांव कहाँ पे है। तो एशिया का सबसे स्वच्छ गांव जो है ये मेघालय में है। मेघालय का एक गांव है जिसको भगवान का बगीचा कहा जाता है, उसका नाम है मोलिनोंग ये गांव है। मोलिनोंग गांव है जो कि एशिया का सबसे सुंदर गांव के रूप में जाना जाता है, जो कि मेघालय में अवस्थित है। आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अलकनंदा और भागीरथी नदी का जो मिलन स्थल है ये देवप्रयाग में। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती है। वही भागीरथी नदी आगे चल के गंगा नदी बन जाती है, जो कि हम लोगों के क्षेत्र में आती है। आगे देखते हैं क्वेश्चन। भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु है, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, यानी कि शुगर लेवल को नियंत्रित करता है, अग्नाशय से निकलता है। अग्नाशय से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, जिसको इंग्लिश में पैंक्रियाज कहा जाता है। इसी से इंसुलिन हार्मोन निकलती है, जो कि ब्लड शुगर को मेंटेन करने का काम करती है। अब यहाँ पे देखते हैं, बर्फ़ पानी में क्यों तैरता है। कोई भी चीज़ पानी में कब तैरेगा, जब पानी से उसका घनत्व कम होगा। तो यहाँ पे साधारण प्रश्न है, बर्फ़ का घनत्व पानी से कम होगा तबे ना पानी में तैरेगा, भारी होगा तो डूब जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। वस्तु एवं सेवाओं के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो वस्तु के उत्पादन के लिए भूमि की आवश्यकता है, और सेवा के उत्पादन के लिए श्रम और भौतिक पूंजी की आवश्यकता है। मान लीजिए कि सेवा देना है, मान लीजिए कि हमको कोचिंग देना है, सेवा करना है, ठीक है। तो कोचिंग खोलना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, श्रम लोग की भी आवश्यकता होनी चाहिए और कुछ पूंजी की भी आवश्यकता होगी। यानी कि वस्तु के उत्पादन के लिए भूमि चाहिए और सेवाओं के उत्पादन के लिए श्रम और भौतिक पूंजी चाहिए। सेवाओं का मतलब किसी प्रकार की सेवा हो सकती है, ठीक है। शिक्षा देने से लेकर काम कराने से लेकर बहुत तरह की सेवाएं हो सकती है। तो इसमें इसका आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। इकोनॉमी का बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं।
ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन देखिए हम आपको बता देते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी बने हुए हैं, देवीलाल भी बने हुए हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर हम कमेंट बॉक्स में डालेंगे। जो जो क्वेश्चन का आंसर हम नहीं बता रहे हैं उस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन क्वेश्चन नंबर सहित, और हम आपको बता देते हैं नंबर सहित, और पूरी तरह से स्पष्ट रूप से क्वेश्चन लिख के उसका आंसर हम पिन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो है ये वुलर झील है। ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वुलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि सुनाई देने का कारण ध्वनि का परावर्तन होता है, ध्वनि तरंगों का परावर्तन होता है। उसके लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की दूरी पर स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है, याद रखिएगा। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो युद्ध प्लस स्थिर। देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग देखते हैं 49। देखिए 49 क्वेश्चन जो हम लोगों के पास हैं, कालिंदी कुल कदम्ब की दारण। तो कादम्बी का यहाँ शब्द हमको पूरी तरह से स्पष्ट सरस्वती के रूप में जाना जा रहा है, लेकिन अगर इसमें भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो हम पूरी तरह से आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देने का पूरी तरह से प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है ये लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 51 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम शब्द नहीं है? तो उन्नति के अवनति होता है, अमुख के सम्मुख, और आविर्भाव के प्रादुर्भाव होता है, तिरुभाव नहीं होता है। आविर्भाव का प्रादुर्भाव होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो जितने भी खट्टे पदार्थ हैं, नींबू, संतरा, इन सब में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और सिरके में आपको एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है। भारत में ऋणों के औपचारिक स्रोतों के कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? जितने भी पैसा होता है इसका जो नियंत्रण है, पर्यवेक्षण है, ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, आरबीआई के द्वारा किया जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। निम्नलिखित में से भारी मशीनों में, अच्छा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारी मशीनों के लिए कौन सा स्नेहक के रूप में प्रयोग? स्नेहक का मतलब होता है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट बोले तो जैसे मशीन में तेल डालते हैं, ग्रीस डालते हैं मशीन को मतलब कि आसानी से चलने के लिए, तो बड़ी बड़ी मशीन है उसको लुब्रिकेंट के रूप में हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ये आपका 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है आपका आंसर होगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ आगे थोड़ा सा। 55 का यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइएगा। 55 नंबर का जो आंसर है, आंसर एंड हो जाएगा, याद रखिएगा। अब आगे हम बढ़ते हैं। मनुष्यों में डैश आहार नाल सबसे बड़ा होता है? तो क्षुद्रांग जो होता है ये सबसे बड़ा नाल होता है। ठीक है, हाँ क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। वस्तु शब्द के बहुवचन क्या होगी? तो वस्तु शब्द की बहुवचन वस्तुएं होगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी गई है, वो होगा। ठीक है, मधुबनी लोक चित्रशैली किससे संबंधित है? तो बिहार के मधुबनी जिला से संबंधित है। बिहार का ये शैली है, पेंटिंग की शैली है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है? तो हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का नाम जो हिमाद्री है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द साउंड कैम फ्रॉम टू रूम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे क्या है? हाँ, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या क्या कहलाती है? तो प्रति 1000 पे महिलाओं की संख्या, जैसे 1000 पुरुष हैं उन पर महिला 920 हैं, तो ये हम लोगों का क्या हो जाता है? लिंगानुपात इसको कहा जाता है। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उनको पूरी तरह से शिक्षित करना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं आगे। यदि दो कोणों एक दूसरे को पूरक होते हैं, यानी कि दो कोण पूरक का मतलब 90 डिग्री होता है, यानी दो कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं तो वो एक समकोण होता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 69।
खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी सबसे पहले कौन सी एंटीबायोटिक खोजी गई थी? तो सबसे पहले पेनिसिलिन एंटीबायोटिक खोजी गई थी, जो कि कवक से बना था। कवक एक पौधा होता है, कवक से सबसे पहला एंटीबायोटिक बना था। पेनिसिलियम कवक के पौधा से पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक बना था, एडवर्ड जेनर के द्वारा बनाया गया था। सेल बनाने के लिए यानी सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जो कि सिलिकॉन एक अर्धचालक है। मूली का रूपांतरित है, तो मूली एक कंद है, ठीक है। मूली जो कि खाने वाला है वो एक कंद के रूप में इसको जाना जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन, ही एंड आई वेयर ये प्लेइंग यस्टरडे, ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम लोग देखते हैं, भारत में बहुदलीय है, यानी कि अलग अलग दल के लोग क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। यानी कि जैसे चीन में एक दल है, अलग अलग अमेरिका में 2 दल हैं, वैसे ही भारत में बहुदलीय व्यवस्था, यानी कि कांग्रेस, राजद, जदयू, बीजेपी, बासपा, मासपा, बहुत सी पार्टी है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। अब यहाँ पे है 74 नंबर क्वेश्चन, 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। 74 नंबर जो क्वेश्चन आपको दिख ये क्वेश्चन है कि दिस बुक रीड बाय हर, सी रीड्स द बुक, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 75 नंबर, एक वृक्ष की हत्या कविता किसके द्वारा लिखी गई? इस क्वेश्चन का भी आंसर हम आपको डाल देंगे कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इस क्वेश्चन का जो आंसर है हम उपलब्ध नहीं करा पाए, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 76, किस समूह का शब्द रात का होता है? रात्रि, रजनी और निशा, ये तीनों जो पर्यायवाची शब्द है रात का पर्यायवाची शब्द है। टिस्को एक कंपनी है जो कि जमशेदजी टाटा के द्वारा बनाई गई थी 1907 में। साक्षी जो कि बिहार, अब तो झारखंड हो चुका है, उस समय बिहार और झारखंड एक ही में था, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन में बिहार दिया गया। आगे क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष के अधिकतम जनसंख्या घनत्व, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है, कितना है? तो 1106, जो कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है? तो 1 वर्ग मीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं उसके बारे में गणना की जाती है। वही आपको वायवीय शोषण, यानी कि जब वायु में हम लोग शोषण करते हैं तो शोषण करने के बाद क्या क्या बाहर निकलता है? तो CO2 और जल, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकलता है। आगे प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग, जो कि नीदरलैंड में अवस्थित है। भूगोल सीखना कठिन है, तो भूगोल सीखना कठिन है, आई लर्निंग ज्योग्राफी डिफिकल्ट, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि नाइट्रोजन गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत मात्रा में है? तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा वायुमंडल में 78% है। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का लाभ क्या है? यानी कि हम जीवन के बाद के वर्षों में शिक्षा का महत्व क्या है? तो शिक्षा का महत्व क्या है? तो जीवन के मूल्यों में विकास करना, यानी कि शिक्षा अच्छी तरीक़ा से हम शिक्षा पाए रहेंगे तो अच्छे तरीक़ा से जीवन जिएंगे और उसमें विकास अच्छी तरीक़ा से हम अपना करेंगे। कहा भी जाता है ना कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना ज़्यादा पिएगा उतना ज़्यादा दहाड़ेगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे द एग्जाम्पल, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। तो रासायनिक परिवर्तन क्या है? ऐसा परिवर्तन जो कि फिर से उसी अवस्था में ना आए जिस अवस्था में पहले था। तो जल का जमना, बर्फ जमेगा फिर पानी बन जाएगा। चीनी का पिघलना, चीनी गलाएंगे फिर चीनी बन जाएगा। दूध का खट्टा होना, दूध खट्टा होने के बाद फिर से दूध मीठा नहीं होगा, यानी कि दही को फिर हम लोग दूध नहीं बना पाएंगे, इसलिए रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण ये होगा। निम्नलिखित में से कौन रबी फसल नहीं है? रबी फसल नहीं है यानी कि खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल के अंतर्गत ज्वार को रखा जाता है, ठीक है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये आपको सैन्य संगठन है, यानी कि विश्व पुलिसिंग कहा जाता है, यानी कि विश्व भर की एक पुलिसिंग संस्था है जो कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, ये अलग अलग देशों में जाती है, जाके वहाँ के मतलब पुलिस विभाग से काम करती है। तो सैन्य संगठन है कि हर विश्व के पुलिस को पूरी तरह से मतलब कि एक जोर में काम करने का काम करती है, ये विश्व लेवल पे काम करती है। बारदोली सत्याग्रह का संबंध वल्लभ भाई पटेल से है, ठीक है, और वहीं की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी थी। GDP का मतलब क्या होता है? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद।
सकल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी सकल घरेलू उत्पाद ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अल्प बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? अल्प बेरोजगारी का मतलब होता है कि काम करना नहीं चाहता, सुस्त ढंग से काम करना चाहता है, अपनी क्षमताओं से कम काम करता है, उसके पास काम के बदले भुगतान नहीं दिया जाता है। अल्प बेरोजगारी का मतलब कि बेरोजगारी है लेकिन पूरी तरह से उतनी बेरोजगारी नहीं है जितने की होनी चाहिए। जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसका सही उत्तर हो जाएगा अपनी क्षमता से कम काम करता है, उसके काम के बदले भुगतान नहीं किया जा सकता है। बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी। हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो पहला भूमिगत रेलवे बनाया गया था ये दिल्ली में, कोलकाता में, सॉरी। यहाँ पे अमेरिकी नागरिक आंदोलन के पहले नेता कौन थे? तो अमेरिकी नागरिक आंदोलन के मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं, किस घटना में राष्ट्रवादी अवधारणा का जन्म हुआ है? तो फ्रांसीसी क्रांति में राष्ट्रवादी अवधारणा की जन्म हुई। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किससे है? तो बिस्मिल्लाह खां का संबंध शहनाई वादक जो कि बिहार से ही संबंधित है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखा जा रहा है, क्वेश्चन हम लोग को 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति होते हैं। मैथ का क्वेश्चन है जिसको हम बना के आपको कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 100 है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या है? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या सबसे पहला कारण। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है, इसी के हत्या करने के कारण जो प्रथम विश्व युद्ध थी उसकी शुरुआत हो चुकी थी। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और आप लोग अपने मिलाने के बाद आप कमेंट करके बताइएगा कि हाँ आपका कितना नंबर आया। और आने वाले जो सेकंड शिफ्ट है, सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं कहीं से, मैं भी उसका वीडियो बना दूंगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए और शेयर कीजिएगा। जितने ज़्यादा लोग देखेंगे तो मुझे भी मनोबल बढ़ेगा, ताकि आगे आने वाली वीडियो बनाने में मुझे सुविधा होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।